इंटरनेट टॉपिक देखते हैं। इंटरनेट की हिंदी होती है अंतर्जाल। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट का, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ए कान। इंटरनेट का जन्मदाता या फादर कौन है? विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कान। इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। और इंटरनेट अपने आप में वैन का एक प्रकार है। वैन वही वाइड एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है। वैन जो है वो किसी देश और फिर इंटरनेशनल महाद्वीप पूरे विश्व में इंटरनेट का फैला जाल होता है। तो इंटरनेट अपने आप में वैन का एक प्रकार है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। सबसे बड़ा नेटवर्क, लार्जेस्ट नेटवर्क है वैन। वैन जो है ना सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। इसके बाद IP जो होता है ये इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। TCP किसी भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेगा और इसके बाद जो IP होता है ये इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। फादर ऑफ TCP/IP जो है ये विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कान है। फादर ऑफ TCP/IP जो है, फादर ऑफ TCP/IP कौन है? विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कान है। फादर ऑफ TCP/IP कौन है? विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कान है फादर ऑफ TCP/IP। और ये जानते हैं जो हमें नेटवर्क मिलता है ना ये तारों के माध्यम से मिलता है। समुद्र में मोटे मोटे तार बिछाए जाते हैं। और इंटरनेट का विकास देख लेते हैं। 1969 में ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। ये जो ARPANET है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च है। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च है। ARPANET जो है ना ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च है। रिसर्च के लिए ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क ARPANET जो था ना दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च है। रिसर्च के लिए पहला नेटवर्क था ARPANET 1969 में। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा गया। उन्नीस सौ उनहत्तर में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा गया। उन्नीस सौ उनहत्तर में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा गया है।
1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा गया है। IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है, जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। IP एड्रेस 4 ऑक्टेट IPv4 में बटे होते हैं। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ये IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IP एड्रेस जो होता है 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं, जिन्हें 3 दशमलव चिन्ह से विभाजित किया जाता है। ये जो IP एड्रेस होता है ना, 0 से 255 तक की संख्या में लिखी जाती है। किसी भी IP एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक नेटवर्क ID होता है, एक होस्ट ID होता है। तो शुरुआत का 2 जो होता है वो नेटवर्क ID होता है। शुरुआत का जो 2 ऑक्टेट होता है, शुरुआत का 2 जो होता है ये नेटवर्क ID होता है, और लास्ट का 2 जो होता है ये होस्ट ID से बना होता है, और ये 3 डॉट से अलग होता है। जैसे 172.135.12.7, तो ये 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है और 3 डॉट से अलग हुआ है। तो शुरुआत के 172.135 नेटवर्क ID है, और उसके बाद .12.7 ये होस्ट ID है। IPv4 32 बिट्स का होता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ये 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट का, और एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। तो 8 चौक 32, तो 4 बाइट के बराबर होता है। IPv4 जो है 32 बिट्स का होता है। 32 बिट मतलब 4 बाइट के। और IPv6 जो होता है 128 बिट्स का होता है। 128 बिट्स मतलब 16 बाइट का, 16×128 IPv6। IPv6 8 भागों में बटे रहते हैं। IPv6 जो है 8 भागों में बटे रहते हैं, जिन्हें 7 डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, IPv4 जो है ये 4 बिट्स में बटे होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं। IPv4 4 भागों में बटे होते हैं, और IPv6 जो है 8 भागों में बटे रहते हैं, 8 भागों में बटे रहते हैं, जिन्हें 7 डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट देखिए, इधर IPv4 जो था ना, IP एड्रेस 4 ऑक्टेट, IPv4 4 ऑक्टेट में IPv4 जो है 4 ऑक्टेट में बटे होते हैं, 3 दशमलव चिन्ह से विभाजित किया जाता है। और ये IPv6 जो है 8 भागों में बटे होते हैं, 8 दूनी 16। जो 7 डॉट से अलग होता है, IP एड्रेस नहीं है। इसमें से देखिए 257.15.118.242 नहीं, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है ना वो केवल 0 से 255 अंक तक ही होता है। ये 257 है, 55 से 2 ज़्यादा हो गया है। तो 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड इंटरनेट सेवाओं का भारत में प्रारंभ करता है। 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा शुरू किया गया। इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा शुरू किया गया। इंटरनेट सेवाओं को भारत में
इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया। इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया था। इंटरनेट सेवाओं को ना भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया था। इंटरनेट सेवा को कौन शुरू किया था? बीएसएनएल ने 15 अगस्त 1995 को। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है ICANN, जिसे आईकैन बोलते हैं। आईकैन जो है ये इंटरनेट को कंट्रोल करता है। आईकैन अमेरिका में है ये। आईकैन मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर। आईकैन इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइंड नेम एंड नंबर। इसका हेडक्वार्टर, आईकैन का हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में है। आईकैन का पूरा इंटरनेट कंट्रोल करता है और ये जो है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में है ये। इंटरनेट से लाभ। इंटरनेट से लाभ है दूसरे व्यक्तियों में आसानी से संपर्क करने में सहायक है। इंटरनेट का लाभ यह है कि दूसरे व्यक्तियों में आसानी से संपर्क करने में सहायक है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। कोई भी जानकारी सेकंड में मिल जाती है। और वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मेल नए दोस्त बनाने में सहायक होता है। ऑनलाइन व्यवसाय करने में सहायक है। इंटरनेट से नुकसान क्या है? कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। हैकिंग, अकाउंट, चैनल आदि बहुत सी जानकारी गलत हो सकती है, जांची नहीं जाती है। साइबर क्राइम डाटा चोरी करके गलत प्रयोग करता है। फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आदत पड़ जाना, समय बर्बाद होना गलत प्रयोग है इसका। इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या हैं? इंटरनेट के अनुप्रयोग है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन इनविटेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन फील्ड के लिए, ई शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, रिजर्वेशन इन ट्रेन फ्लाइट के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट से जुड़ने के लिए या इंटरनेट चलाने की ज़रूरत पड़ेगी? PC पर्सनल कंप्यूटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, NIC चिप, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इंटरनेट चलाने की ज़रूरत PC की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल कंप्यूटर का, ISP की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब वही इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, NIC चिप की ज़रूरत पड़ेगी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चिप की ज़रूरत पड़ेगी। www क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www और HTML का विकास किया। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www और HTML का विकास किया। www वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www और HTML का विकास किया।
www वर्ल्ड वाइड वेब, ये विश्व भर में फैला कंप्यूटरों का जाल है। दुनिया भर में जितने भी वेबसाइट हैं वे सभी वेबसाइट www में रजिस्टर्ड हैं। तो टिम बर्नर्स-ली ने ना www और HTML का विकास किया था। ध्यान दीजिए, लोग टिम बर्नर्स-ली को केवल www के लिए ही जानते हैं, नहीं, टिम बर्नर्स-ली ने HTML का भी आविष्कार किए थे, मतलब खोज इन्वेंशन किए थे इसका। दुनिया में जितने भी वेबसाइट है वे सभी वेबसाइट W3 में रजिस्टर्ड हैं। दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं वो W3 में रजिस्टर्ड हैं। W3 को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है www.com। www.com काम करती है। अच्छा, W को ना W3 को W3C कंट्रोल करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन WWC वर्क्स टू कंट्रोल। WWC मतलब W3C और 3WC। W3C कहिए या 3WC कहिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये W3 को कंट्रोल करती है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो होता है W3 को कंट्रोल करती है। और W4 जो है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। W4 का जो फुल फॉर्म है ना, W4 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। FTP जो होता है ना, इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण के लिए FTP वो नाम है, यह फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। SFTP का मतलब है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसे लगता मतलब सिक्योर। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह W3 पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP जो है ना, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है W3 पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP जो है ना, ये क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह W3 पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। HTTP नाम है, यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है। किसके लिए? टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। याद ऐसे कर लीजिए कि यह W3 पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। S मतलब सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सुरक्षित HTTP का सुरक्षित संस्करण है, जो एक वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सुरक्षित HTTP का सुरक्षित संस्करण है, जो एक वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सुरक्षित HTTP का सुरक्षित संस्करण है, जो एक वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक प्रोटोकॉल है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। PPP जो है ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। PPTP
पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने के लिए किया जाता है। VPN टनल किसमें? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल जो है ना, या टनलिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने के लिए किया जाता है। टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। या टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। टेलनेट को प्रथम ISP माना जाता है। टेलनेट प्रथम ISP माना जाता है और टेलनेट ARPANET का वाणिज्यिक संस्करण है। टेलनेट जो है ना, ARPANET का वाणिज्यिक संस्करण है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है। सबसे पहले VPN 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। सबसे पहले VPN को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने 1996 में बनाया था। सबसे पहले VPN को कौन बनाया था? सबसे पहले VPN 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और इससे डाटा चोरी या लीक होने से बचता है। मतलब ये जो VPN जो है ना, अपना एक अलग का नेटवर्क सिक्योरिटी देता है और ये डाटा चोरी या लीक होने से बचाता है। VPN हमारे IP एड्रेस को छुपाता है। यह इंटरनेट से अधिक सुरक्षित नेटवर्क है। VPN जो है इंटरनेट से अधिक सुरक्षित नेटवर्क है। ये हैंड रिटन नोट्स है, देख लीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल फादर विंसन ग्रे सर्फ है और वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट रिजल्ट ICP ये सब देख लीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सब जो है 1969 में ARPANET आया। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च है ये। IP एड्रेस ये सब देख लीजिए। अच्छा, IP एड्रेस ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन डिज़ाइन, इंटरनेट से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, ये सब देख लीजिए। इंटरनेट से नुकसान ये सब है। इंटरनेट से सब जो है काम होते हैं। ये सब नोट्स सारी चीज़ें हैं जो उसमें था VPN 1996 में। देखते हैं, ये UP SSC का है, जूनियर असिस्टेंट के लिए DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS का काम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। DNS का काम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। DNS क्या है? DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। DNS का काम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। IP एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए DNS का इस्तेमाल किया जाता है। DNS का आविष्कार जो किया था पॉल मैकापेट्रिक्स ने किया था। DNA का इन्वेंशन पॉल मैकापेट्रिक्स ने किया था।
DNR डोमेन नेम रजिस्टर। DNR क्या है? डोमेन नेम रजिस्टर। इंटरनेट के प्रयोग हेतु डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान करता है। DNR जो है डोमेन नेम रजिस्टर्स इंटरनेट पर प्रयोग हेतु डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था है। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान करता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर वेबसाइट के URL के अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं। डोमेन नेम इंटरनेट पर वेबसाइट के URL के अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं। डोमेन नाम क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट के URL के अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं। URL के अंत में अंतिम डॉट के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वह संगठन को दर्शाता है, या 2 अक्षर है तो देश को दर्शाता है। 2 अक्षर देश को, 3 है संगठन को। सम डोमेन नेम .org जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन दिखाता है। .net जो है नेटवर्किंग या नेटवर्क से रिसोर्स, नेटवर्क संसाधन दिखाता है। .gov जो है गवर्नमेंट सरकारी संस्थान दिखाता है। .job सेवाओं को दर्शाता है। .com कॉमर्शियल वाणिज्यिक या व्यवसायिक संगठन दिखाता है। .mil ये मिलिट्री सैन्य संगठन दिखाता है। .mil जो है मिलिट्री सैन्य संगठन दर्शाता है। डॉट को कंपनी को दर्शाता है। .info जो है ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सूचना संगठन को दर्शाता है। .info सूचना संगठन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। .edu एजुकेशन शैक्षिक संस्थान को दर्शाता है। .edu .nic नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को दर्शाता है। .nic जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को दर्शाता है। .nic ये सभी टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। TLD ऑल दीज आर कॉल्ड लेवल डोमेन्स। TLD किसी देश की तरफ इंगित करे तो कंट्री डोमेन कहलाता है। TLD किसी देश की तरफ इंगित करे तो कंट्री डोमेन कहलाता है। सम कंट्री डोमेन नेम .in इंडिया .au ऑस्ट्रेलिया, EU से ऑस्ट्रेलिया होता है ना। .fr फ्रांस, .fr फ्रांस है और .ng न्यूजीलैंड है। .uk यूनाइटेड किंगडम है। .USA ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और सम अदर प्रोटोकॉल्स जैसे UDP जो फुल फॉर्म है ना, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP मतलब यूज़र डाटा प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। RLP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। RLP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। L2TP लेयर 2 ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल। लेयर 2 ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल L2TP ये DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। POP-POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। इंटरनेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को दूसरे को भेज सकते हैं। इंटरनेट ना इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को दूसरे को भेज सकते हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है।
ये किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है। इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट जो होता है कलेक्शन ऑफ इंटरनेट होता है। एक्स्ट्रा चीज़ हो गया ना, तो यह एक्स्ट्रानेट वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ती है। जो एक्स्ट्रानेट है इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ती है। इंटरनेट के समान एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसे कि व्यावसायिक साझेदार ग्राहक होता है। इंटरनेट के समान एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसा कि व्यावसायिक साझेदार ग्राहक है। ये जो एक्स्ट्रानेट है वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ती है, और इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसा कि व्यावसायिक साझेदार ग्राहक सेक्टर etc। इंटरनेट के समान एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसे कि व्यावसायिक साझेदार ग्राहक। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट लाइन एम्प्लॉयज़ है। इंटरनेट एक्स्ट्रानेट जो इंटरनेट होता है ये पब्लिक के लिए होता है, और ये जो इंटरनेट होता है ना, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है ये सप्लायर्स के लिए, कस्टमर के लिए होता है, लाइन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट जो होता है इसी में आता है। देखिए इंटरनेट जो होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड होता है इंटरनेट, और ये जो एक्स्ट्रानेट होता है ये कोलैबोरेशन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के लिए होता है। जो एक्स्ट्रानेट होता है ये कोलैबोरेशन सप्लायर्स और कस्टमर के लिए होता है एक्स्ट्रानेट, और जो ये इंटरनेट होता है ये कंपनी के लिए होता है। इंटरनेट होता है अवेलेबिलिटी पब्लिक, वर्ल्ड वाइड पब्लिक के लिए होता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है, एक्स्ट्रानेट एक कंपनी नेटवर्क होता है कनेक्टिंग इंटरनेट एंड इंटरनल सब्सक्राइबर अवेलेबल फॉर मल्टीपल लोकेशन। इंटरनेट कंपनी नेटवर्क। इंटरनेट जो है कंपनी नेटवर्क दैट कनेक्ट्स इंटरनल सब्सक्राइबर ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन। इंटरनेट तो जानते हैं कंपनी नेटवर्क दैट कनेक्ट्स इंटरनल सब्सक्राइबर ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन। एक्स्ट्रानेट जो होता है देखिए, ये जो इंटरनेट होता है डाउनलोडिंग क्या है? इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क स्रोतों से डेटा प्राप्त करता है। डाउनलोडिंग इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना। डाउनलोडिंग मतलब इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना। इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर
अन्य नेटवर्क स्रोतों से डेटा प्राप्त करता है। डाउनलोडिंग मतलब इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना। अपलोडिंग डाउनलोड करने की प्रक्रिया का विपरीत है। अपलोडिंग जो है डाउनलोड करने की प्रक्रिया का विपरीत है। इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है। अपलोडिंग क्या है? डाउनलोड करने की प्रक्रिया के विपरीत है। इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या इन नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट को कोई डेटा देते हैं तो अपलोड करते हैं। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट को कोई डेटा देते हैं या अपलोड करते हैं। अपलोड W3 और 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने W3 और HTML का विकास किया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने W3 HTML विकास किया था। W3 वर्ल्ड वाइड वेब विश्व भर में फैला कंप्यूटर का जाल है। दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं वे सभी W3 में रजिस्टर्ड हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड। HTML किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए ना HTML का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज क्या है? वेब पेज किसी भी लिंक पर वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे वेब पेज कहते हैं। किसी भी लिंक पर वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेजों का समूह या संग्रह वेबसाइट है। वेब पेजों का समूह या संग्रह वेबसाइट है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट का पता URL लगाता है। किसी वेबसाइट का पता URL लगाता है। यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। URL वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। W3 पर मौजूद जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है जिसे URL कहते हैं। किसी सुरक्षित वेबसाइट का URL HTTPS होता है। इसका मतलब सिक्योर होता है। प्रोटोकॉल शुरुआत का ये जो HTTPS है प्रोटोकॉल है www.rozgarvidyankit. ये डोमेन नेम है और फिर .com service.index.html ये पाथ रिसोर्सेस हैं। www को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था WWC काम करती है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और W4 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। W3 के लिए सबसे शुरुआती सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूदा डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूदा डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वही सब है। वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में होता है वो सब वेब ब्राउज़र है। उन्नीस सौ 1990 में लॉन्च किया गया पहला वेब ब्राउज़र
इससे बाद में नेक्सस नाम दिया गया। जो वेब पेज है ना, 1990 में लॉन्च किया गया पहला वेब ब्राउज़र। 1990 में पहला वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया, इससे बाद में नेक्सस नाम दिया गया, नेक्सस वेब ब्राउज़र। पहला ग्राफिक्स मोज़ोइक है। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र मोज़ोइक है 1993 में। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र मोज़ोइक है 1993 में। वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। वेब ब्राउज़र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र ओनली टेक्स्ट है। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र ओनली टेक्स्ट हैं। वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र जो ओनली टेक्स्ट हो, जैसे कि लिनक्स। और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों हैं, जैसे GUIC बेस्ड है। www ये 1990 में विकसित किया गया और गूगल क्रोम 2/9/2008 को विकसित किया गया। मोज़िला फायरफॉक्स 2002 में विकसित किया गया। एप्पल सफारी 2003 में और माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में। और नेटस्केप भी है। बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है ये, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेटस्केप, एपिक इंडिया, ओपेरा मिनी 1995 में, अवंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, UC ब्राउज़र और मोज़ोइक 1993 में। ये सब क्या हैं? कुछ वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र www 1990, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, ओपेरा मिनी, अवंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, UC ब्राउज़र, मोज़ोइक, ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं ये सब। सफारी 2003 में, क्रोम 2008 में, नेटस्केप नेविगेटर 1994 में, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में, फायरबर्ड 1998 में, फायरफॉक्स 2004 में, AOL ब्राउज़र, द वर्ड, सफारी एप्पल का सफारी है, फायरफॉक्स मोज़िला का है, क्रोम गूगल का है, एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा जो है ना, ओपेरा सॉफ्टवेयर का है। ये भी इसे देख लीजिए।